क्या पद ही इंसान की असली पहचान है? शहर के सबसे आलीशान आदर्श विद्यालय में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। भीड़ के बीच आरव अपनी साफ सुथरी यूनिफॉर्म और चश्मे के साथ आत्मविश्वास से चल रहा था। आरव पढ़ाई में अव्वल था, लेकिन उसके मन में अपने ज्ञान को लेकर एक गहरा अहंकार था। उसकी नजरों में दुनिया दो हिस्सों में बनती थी, एक बड़े लोग और दूसरे छोटे काम करने वाले। वहीं दूसरी ओर रामू काका थे, जो सूरज उगने से पहले ही स्कूल पहुंच जाते थे। रामू काका का शरीर दुबला था और चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वे अपनी साधारण खाकी वर्दी पहने हुए हर कोने को पूरी निष्ठा से चमकाते थे। जब भी आरव उनके पास से गुजरता, रामू काका बड़े प्यार से उसे गुड मॉर्निंग कहते। लेकिन आरव के लिए यह अभिवादन महज एक शोर था, जिसे वो पूरी तरह नजरअंदाज कर देता। आरव को लगता था कि एक सफाई कर्मचारी से बात करना उसके स्तर और गरिमा के खिलाफ है। आरव का दोस्त विवान, जो स्वभाव से बहुत मिलनसार था, अक्सर उसे टोकता रहता था। विवान ने कहा, आरव, तुम रामू काका को जवाब क्यों नहीं देते? वे कितने नेक इंसान हैं। आरव ने तिरस्कार से जवाब दिया कि वो कचरा साफ करने वालों पर अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। रामू काका पास ही खड़े थे और उन्होंने आरव की ये कड़वी बातें सुन ली थीं। उनके चेहरे पर दुख तो आया, लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा नहीं खोई और बस मुस्कुरा दिए। रामू काका के लिए उनका काम ही उनकी पूजा थी, चाहे कोई उन्हें सम्मान दे या ना दे। तभी स्कूल में सम्मान सप्ताह की घोषणा हुई, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। प्राचार्य श्री शर्मा ने असेंबली में सभी छात्रों को एक विशेष चुनौती के बारे में बताया। नियम यह था कि हर छात्र को स्कूल के किसी ऐसे कर्मचारी के साथ समय बिताना होगा जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। आरव को पूरा विश्वास था कि उसे लाइब्रेरी या ऑफिस के किसी बड़े अधिकारी के साथ रखा जाएगा। लेकिन जब लिस्ट आई तो आरव का नाम रामू काका के सामने लिखा हुआ था। आरव का चेहरा उतर गया और वो गुस्से में अपनी किस्मत को कोसने लगा। वो इस आदेश को टालना चाहता था, लेकिन प्राचार्य श्री शर्मा के नियमों का उल्लंघन करना नामुमकिन था। अगले दिन सुबह 6 बजे आरव भारी मन और अनिच्छा के साथ स्कूल पहुंचा। पूरे स्कूल में सन्नाटा था, लेकिन रामू काका पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम में जुटे थे। आरव ने गौर किया कि काका केवल झाड़ू नहीं लगा रहे थे, बल्कि फर्श के छोटे कांच के टुकड़ों को सावधानी से उठा रहे थे। रामू काका ने आरव को देखा और मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, आज तुम देखोगे कि यह स्कूल कैसे जागता है। आरव अन्य मन से उनके पीछे चलने लगा, ये सोचते हुए कि यह सब समय की बर्बादी है। तभी अचानक मौसम बदला और आसमान में काले बादल छा गए, फिर तेज बारिश शुरू हो गई। स्कूल के बरामदों में पानी भरने लगा और चारों तरफ अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। आरव अपने छाते के नीचे सुरक्षित खड़ा था, लेकिन रामू काका पूरी तरह भीग चुके थे। आरव ने हैरानी से पूछा कि वे इस बारिश में भी बाहर रहकर सफाई क्यों कर रहे हैं। रामू काका ने पसीना पोंछते हुए कहा कि अगर फर्श साफ नहीं होगा तो बच्चे फिसलकर गिर सकते हैं। उन्होंने समझाया कि उनकी थोड़ी सी मेहनत किसी बच्चे को बड़ी चोट लगने से बचा सकती है। आरव पहली बार गहराई से सोचने लगा कि जिस काम को वह छोटा समझता था, उसके पीछे कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। दोपहर होते होते आरव की थकान बढ़ने लगी, क्योंकि वो अब काका की मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसने महसूस किया कि झुककर कचरा उठाना और घंटों खड़े रहना कितना कठिन शारीरिक श्रम है। आरव ने रुककर रामू काका से पूछा कि क्या उन्हें कभी बुरा नहीं लगता कि लोग उनकी कदर नहीं करते। रामू काका रुके और आरव की आंखों में देखकर बहुत शांति से बोलना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान की नीयत बड़ी होनी चाहिए। काका ने उदाहरण दिया कि अगर डॉक्टर अस्पताल में हो लेकिन सफाई ना हो तो मरीज ठीक नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर शिक्षक पढ़ाएं लेकिन क्लास में गंदगी हो तो बच्चे ध्यान नहीं लगा पाएंगे। रामू काका ने बताया कि हम सब एक मशीन के पुर्जों की तरह हैं, जहां हर छोटा हिस्सा जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर एक छोटा सा पेंच भी काम न करे तो पूरी मशीन रुक जाती है। काका ने आरव को सिखाया कि असली सम्मान पद का नहीं, बल्कि दूसरों के लिए की गई सेवा का होता है। आरव के अंदर उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा और उसे अपनी पुरानी सोच पर शर्म आने लगी। अगले दिन स्कूल में एक छोटा बच्चा बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। अचानक उस बच्चे की पानी की बोतल गिर गई और फर्श पर पानी फैल गया। फर्श पर पहले से ही साबुन जैसा चिकनापन था, जिससे वो जगह बहुत फिसलन भरी हो गई थी। आरव उसी दिशा में तेजी से आ रहा था और उसका ध्यान फर्श की ओर नहीं था।
अचानक आरव का पैर फिसला और वह अपना संतुलन खोकर जोर से गिरने ही वाला था। तभी बिजली की रफ्तार से रामू काका वहां पहुंचे और उन्होंने आरव का हाथ मजबूती से थाम लिया। आरव संभल गया, लेकिन डर के मारे उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। आरव ने देखा कि काका ने तुरंत उस जगह को साफ किया ताकि कोई और बच्चा न गिरे। उस पल आरव को एहसास हुआ कि रामू काका केवल एक कर्मचारी नहीं बल्कि उसके रक्षक थे। आरव ने काका का हाथ पकड़ा और नम आंखों के साथ उनसे अपनी गलती की माफी मांगी। रामू काका ने प्यार से आरव के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। काका ने मुस्कुराते हुए कहा कि आरव ने आज जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सबक सीख लिया है। सम्मान सप्ताह का आखिरी दिन आया और पूरा स्कूल ऑडिटोरियम छात्रों से खचाखच भरा था। जब आरव का नाम पुकारा गया तो वह धीमी गति से लेकिन आत्मविश्वास के साथ मंच पर गया। आरव के हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में अब एक नई दृढ़ता और सच्चाई थी। उसने माइक संभाला और सबको बताया कि वो अब तक एक गहरे अंधेरे और अहंकार में जी रहा था। आरव ने कहा कि सम्मान केवल बड़ी डिग्रियों या ऊंचे पदों का नहीं बल्कि नेक काम का होता है। उसने रामू काका की ओर इशारा करते हुए उन्हें स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बताया। आरव ने ऐलान किया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता बल्कि छोटा हमारा नजरिया होता है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और सभी छात्र आरव के लिए खड़े हो गए। प्राचार्य श्री शर्मा की आंखों में गर्व था और उन्होंने मंच पर आकर आरव को गले लगा लिया। रामू काका पीछे खड़े थे और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे क्योंकि उन्हें असली सम्मान मिल गया था। अब आरव हर सुबह रामू काका को प्रणाम करता है क्योंकि उसने समझ लिया कि इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है।